जय हिंद। आप लोग को आज बताने जा रहे हैं फाइटर जेट यानी F-35 के बारे में। उसमें कौन कौन से मशीनरी लगा है और कौन सा देश से कौन सा चीज़ को मंगा करके उसमें सेट किया गया है, उसके बारे में पूरा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। अमेरिका का जो F-35 है फाइटर जेट, जो कि लड़ाकू जो विमान है, उसके बारे में आप लोग को एक एक स्क्रीन के द्वारा कौन सा सीट, एक एक पार्ट के बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका का आधुनिक फाइटर जेट जो कि लॉक्ड हीड है, जो कि मार्टिन F-35 लाइटनिंग है, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। तो कहाँ से होता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे पिक्चर के अनुसार चलते हैं। तो कौन कौन सा कहाँ से आया है से पूरा आप लोग को बताते हैं। चलिए F-35 कैनेडियन कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि लिफास मशीन्ड डिटेल्ड यानी स्ट्राइट नॉर्थ स्टार ये यहाँ पे होता है। और अगला है CV आउटबोर्ड विंग्स मशीनिंग यानी ये भी कॉर्प कहाँ पे होता है, तो ये जो है से इस जगह पे होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे। और ये जो डिटेल्ड में है कहाँ पे है, यहाँ। ये विंग्स है, विंग्स आप लोग समझते होंगे कि विंग्स यही है। ये मशीनरी फ्यूजलेज है, मशीनरी फ्यूज यानी मशीन के द्वारा जो फ्यूल इसमें डाला जाता है एरोफ्रास्ट्रक्चर INC के द्वारा, वो यहाँ पे दिया गया है। ये है पायलन एमिडिसोन जो कि नीचे दिया हुआ है। आप लोग GPS सुनेंगे, GPS के द्वारा मान लीजिए कि रास्ता का पता चलता है, तो GPS कहाँ लगा होता है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा होता है। कहाँ पे, यहाँ पे। और रडार सब सिस्टम एंड मशीनिंग जो है यहाँ से पता किया जाता है, जो कि रडार के बारे में इसी से पलता है। CMC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यहाँ पे ELC। आप लोग एक एक पार्ट को समझते चलिए। आप लोग ये देखिए लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, ये जो है से यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है से आप लोग को चलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है से मान लीजिए खुलता है, उसके बाद लैंड करने समय इसी लैंडिंग मतलब जब रुकने लगता है नीचे ज़मीन पर उतरने समय इसी को खोलता है और बाहर हो जाता है। जब उड़ान भर जाता है तो उसके बाद इसको अंदर कर लिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। एक्रोटर्म, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोटर्म। अगला है देख लीजिए कि सर्किट कार्ड से कहा है, सर्किट कार्ड FTG-CMR। अगला है कनेक्टर्स PWS माइंड्री कंपोजिट स्ट्रक्चर। CTR फ्यूज है, कंपोनेंट साइट्स है। आप लोग एक एक पार्ट को देख सकते हैं। ये कहाँ है, F-35 है, अमेरिका का लेटेस्ट हथियार है, अमेरिका का लेटेस्ट हथियार है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ चलते हैं, इसमें आते हैं। इसमें एक एक पार्ट के बारे में यहाँ से समझते हैं। एक एक पार्ट जो कि मान लीजिए रडार एक्टिवेटर यहाँ पे लगा हुआ है। अगला है फिन फ्यूल टैंक ये है, जो कि इनसाइड द F-35 ज्वाइंट द स्ट्राइक माने मारने का काम कहाँ कहाँ से करता है, किस किस जगह पर बम रखता है। आप लोग देखिए पहला नंबर में है कि मान लीजिए कि तीन बियरिंग नोजल यहाँ पे रखता है, जो कि है टेल प्लेन जो एक्टर है यहाँ पे रखता है। एक इधर से रखता है, एक यहाँ पे रखता है, और फिर एक यहाँ पे रखता है। अगला है मान लीजिए विली मतलब जो मान लीजिए कि ज़मीन पर उतरने समय जो है से यहाँ से खोलता है और नीचे उतरता है। ऑक्सिलरी डोर मतलब दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा एक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देखिए मार्टिन बैकर 16 इजेक्टर सीट दिया हुआ है। कौन सा इसको में सीट डाला गया है कि मार्टिन बैकर M16 इजेक्टर सीट। ये जो है से जब क्रैश कर जाता है, मान लीजिए कि जब क्रैश करने के बाद ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक जैसे ही क्रैश करेगा यहाँ पे एक दबाने वाला था, दबाएगा और तुरंत ऊपर फक से फेंक देगा और वहाँ से निकल जाता है पायलट।
अगला है रडार पेडल्स। रडार पेडल से देखिए आप लोगों को देखते हैं, अब फुल रडार जो है से यहाँ से है, यहाँ के देखने के लिए, और एक और रडार यहाँ है पूरे देखने के लिए। अगला है ऑक्सीजन अंडर फॉरवर्ड है, देखिए ऑक्सीजन जो फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ से पास करता है, देख लीजिए आप लोग कि रडार का। अगला है फॉरवर्ड फ्यूल टैंक। फॉरवर्ड जब फ्यूल टैंक जो टैंक से फॉरवर्ड करता है तो यहाँ से करता है, एक यहाँ देखिए यहाँ से करता है। अगला है लोअर लिफ्ट फैन डोर। डोर जो है से देखिए दरवाजा यहाँ दिया हुआ है। एक है वोल्वो बॉक्स नोजल दिया हुआ है। फिर है स्प्लिट डक्ट एयर जो हवा के पास करता है, देखिए यहाँ ये जो है हवा वाला है। अगला है लिफ्ट फैन क्लच। तो लिफ्ट फैन क्लच देखिए यहाँ से दिया हुआ है। अगला है लिफ्ट फैन ड्राइव सेफ्ट, ये यहाँ से दिया हुआ है। ये वीपेन है, मार्क करने वाला वीपेन बे डोर जो है से यहाँ खोल के मान लीजिए कि माउंटेड मिसाइल छोड़ सकता है, मिसाइल को छोड़ेगा। यहाँ है प्रेप्ट द इंजन F-135 की, यहाँ से देखिए मान लीजिए यहाँ से मारेगा। अगला है लैंडिंग के लिए यहाँ से करता है फ्लैप द एक्टिवेटर। जब लैंडिंग करना है तो यहाँ से पहले एक्टिव होगा, उसके बाद लैंडिंग के लिए इसको खोलेगा। अगला है रोल नोजल डक्ट्स, ये जो है से है देखिए यहाँ पे इस जगह से है, पूरा पार्ट बाय पार्ट आप लोग देखिए। डाइवर्टर इन लिफ्ट पोजीशन यहाँ से है, लिफ्ट पोजीशन यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये कह रहा है कि F-35 फॉरेन कंपोनेंट्स, द जेट फाइटर हैज होस्ट ऑफ द फॉरेन कंपोनेंट्स मेकिंग इट द मोर vulnerable to tariffs than other the US made weapons. Here the selection them। तो कौन कौन सा पार्ट कहाँ से ला के इसमें लगाया है आप लोग देखिए। तो कौन कौन सा पार्ट कहाँ से ला करके लगाया है, देखिए। फर्स्ट नंबर में यहाँ फर्स्ट नंबर में क्या है तो इजेक्टर सीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इजेक्टर सीट। चलिए सेकेंड नंबर में यहाँ देखिए लिफ्ट फैन है, लिफ्ट फैन ड्राइव शेफ्ट एंड क्लच दिया हुआ है, तो यहाँ सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में जो है से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली दिया हुआ है, तो प्रिंटेड सर्किट कहाँ दिया हुआ है तो तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए चौथा नंबर में आता है एप्ट फ्यूजलेज जो है से फ्यूजलेज कहाँ पे दिया हुआ है तो चौथा नंबर में देखिए सीधे पीछे आ जाते हैं कहाँ। चलिए अगला है पायलट स्ट्राइक। पायलट स्ट्राइक कहाँ दिया हुआ है 5 नंबर में। आप लोग देखिए जब पायलट को कुछ प्रॉब्लम होता है, जब ये स्ट्राइक मारने के लिए काम करता है, स्ट्राइक करने के लिए, तो यहाँ से करता है, कहाँ से करता है, यहाँ रहता है पायलट। अगला है केबल हार्नेस, केबल 6 नंबर में। वायरिंग, केबल हार्नेस वायरिंग कहाँ पे है 6 नंबर में। नज़र डालिए आप लोग फट से, 6 नंबर कहाँ पे है तो 6 नंबर कहाँ पे है आप लोग देखिए। 5 नंबर तो यहाँ है, 6 नंबर में 3 के बगल में देखिए है, यहाँ पे कहा है तो केबल हार्नेस वायरिंग है। चलिए अगला है 7वां नंबर में मैग्नेट्स कहाँ पे है 7 नंबर में। तो मैग्नेट्स है कहाँ पे आप लोग नज़र डालिए, मैग्नेट्स सीधे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेट्स। अगला है आप लोग कहिएगा कि इन सारी चीज़ों को कहाँ से मंगाया है तो यूके के। कहाँ के है ये सारा चीज़, यूके के है। कहाँ के है, यूके का। इस 7 को सामान जो है से कहाँ से ला करके इसमें फिट किया है तो यूके से। अगला है कनाडा से क्या क्या सामान मंगा करके इसमें फिट किया गया है। कनाडा एक्रोटर्न जो है चेचिस मशीन जो है 8 नंबर में, चेचिस मशीन जो है कि यहाँ वाला ये कहाँ से लाया है तो कनाडा से लाया है। अगला है हॉरिजेंटल टेल है। हॉरिजेंटल टेल जो है से कनाडा के ही कंपनी है, जो कि 9 नंबर में आप लोग नज़र लगाइए, यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर में लगाया है। कहाँ के है तो कनाडा देश का है। 7 को जो है से डायरेक्ट है यूके के, और इधर टोटल डाल रहा है कहाँ के कनाडा से। अगला नंबर में आते हैं 10 में सर्किट कार्ड्स जो है से कहाँ पे लगाया है आप लोग फट से 10 नंबर पे नज़र डालिए। 10 नंबर नीचे यहाँ व्हील के ऊपर में है, व्हील के ऊपर में है आप लोग देखिए, व्हील के ऊपर में है जो कि 10 नंबर में है। कितना नंबर में है 10 नंबर में सर्किट कार्ड्स। अगला है 11 नंबर लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, ये भी यूके से ही लाया है। कहाँ से लाया है यूके से ही लाया है। तो लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स जो है 11 नंबर में आप लोग नज़र डालिए। 11 नंबर कहाँ पे है तो यहाँ पे है देखिए व्हील यही है, लैंड जब करता है लैंडिंग गियर यही है। अब आते हैं डेनमार्क। कौन सा देश
डेनमार्क। अब देखिए कि कौन कौन सा इक्विपमेंट डेनमार्क से ला करके इसमें फिट किया है। F-35 जो कि लेटेस्ट हथियार है अमेरिका के, डेनमार्क से का लाया है, डेनमार्क टर्मा। यानी 12 नंबर में आता है कंपोसाइट इड्स हॉरिजेंटल टेल। इसका जो पीछे वाला भाग है 12 नंबर में, आप लोग देखिए 12 नंबर में ये जो है 12 नंबर में कहाँ से ला करके डाला है, तो डेनमार्क से। अगला है कंपोजिट स्किन्स, यानी ऊपर का जो लेयर है बॉडी का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स 13 नंबर का, इसका जो लेयर भी है वहीं से ला करके लगाया है। कहाँ से ले करके लाया है, तो डेनमार्क से ही लाया है। अगला है एलिमेंट्स रिंग्स फॉर द इंजन। एलिमेंट्स जो है कहाँ से लेकर आया है, तो डेनमार्क से ही आया है। कितना, 14 नंबर में देखिए आप लोग, 14 नंबर में है। देखिए ये वाला पार्ट भी कहाँ के है, तो डेनमार्क का ही है। अगला है 15 नंबर में कंपोजिट कंपोनेंट्स सेंटर फ्यूजलेज। 15 नंबर में आप लोग नजर दौड़ाइए, 15 नंबर में जो है से वो भी कहाँ से लाया है, डेनमार्क से। ये वाला जो भाग है से यहाँ से, ये वाला भाग कहाँ से लेकर आया है, तो डेनमार्क से ही लेकर आया है। अगला है गन पोर्ट्स कहाँ से लेकर आया है, 16 नंबर में देखिए गन पोर्ट्स। ये वाला भाग भी जो है से ये वाला कहाँ से लाया है, तो अथी से डेनमार्क से ही लेकर आया है। कहाँ से लाया है, तो डेनमार्क से ही लाया है। चलिए ये भी डेनमार्क से। अगला है पाइलोन्स जो भी है 17 नंबर, आप लोग देखिए पाइलोन्स, ये जो एक कलर के जहाँ जहाँ दिखेगा तो डेनमार्क का ही होगा। ये वाला जो है से कहाँ के है, डेनमार्क का। ये भी। चलिए अगला आते हैं नीदरलैंड जीके एंड एरोस्पेस। अंदर का जो पार्ट है वो कहाँ से, कौन कौन सा, मतलब नीदरलैंड का है। कौन है, इन फाइटर ओपनिंग डोर, जो खुलने वाला दरवाजा है, फाइटर मतलब मारने वाला, वो कहाँ है, कहाँ का है, नीदरलैंड के। कहाँ के है, 18 नंबर में देखिए ये जो है मार करने वाला, ये कहाँ का है, तो नीदरलैंड के। ये कहाँ के है, नीदरलैंड का है। अगला है फ्लेपोरन जो है, फ्लेपोरन 19 नंबर। कहाँ पे 19 नंबर है, या देखिए ये वाला भाग में नीदरलैंड का है। अरेस्टिंग गियर 20 नंबर में नजर डालिए, ये कहाँ के है, तो नीदरलैंड के। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिए इसमें क्या क्या लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है से रोजबैंक इंजीनियरिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के है। कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के, जो कि बॉम्बे कंपोनेंट्स है। बॉम्बे कंपोनेंट्स जो है से कहाँ से लाकर लाया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला है लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स 22 नंबर में नजर दौड़ाइए। देखिए ये कहाँ से लाया है, लैंडिंग गियर जो है इसमें से हर एक प्रकार के अलग अलग देश से लेकर आया है। 22 नंबर में कहाँ से लेकर आया है, आप लोग देखे होंगे कि 11 नंबर जो है से कनाडा के था। ये 11 नंबर जो है से कहाँ के था, कनाडा। कहाँ के था, कनाडा के, कनाडा। नेक्स्ट है नॉर्वे कोंगबर्ग्स जो है रूडर्स, जो कि इसको आप लोग देखते हैं नॉर्वे से लेकर आया है। कहाँ के, रडार्स, जो कि देखने वाला है, रूडर्स बोलते हैं, सॉरी। रडार्स जो है 23 नंबर आप लोग देख सकते हैं, 23 नंबर रडार जो है से कहाँ से लेकर आया है, तो नॉर्वे से लेकर आया है। 23 नंबर कहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, फट से नजर दौड़ाइए। 23 नंबर कहाँ पे है, 23 रडार है। देखिए ये जो है कहाँ के है, ये जो है यहाँ देखिए मिल गया, मिलाने के बाद यहाँ आ गया कहाँ, रडार। अगला है लैंडिंग गियर कंपोनेंट 24 लैंडिंग, ये अलग अलग प्रकार के तीनों जो है रडार का सिस्टम जो है 11, 22, 24 ये अलग अलग देश से ला करके यहाँ को फिट किया है। अगला है जर्मनी से, जो कि रिहेमेंटली जो है सेंटर फ्यूजलेज उसमें डाला गया है। ये कहाँ का है, जर्मनी का है। कितना, 25 नंबर 25 किधर है, आप लोग फट से नजर दौड़ाइए, यहाँ पे है, जो कि ये कहाँ से ला करके डाला है, जर्मनी से। अब देखिए विंग्स जो है से लेके आया है, विंग्स आप लोग ये देख सकते हैं, विंग्स जो ये सब विंग्स है, विंग्स देखने के लिए मिल रहा है नज़र, जो कि 26 नंबर में है। आप लोग फट से देखिए विंग्स जो है पीछे वाला भाग कहाँ से लाया है, तो विंग्स जो है से इटली से लाया है। कहाँ से लाया है, इटली से। कहाँ से लाया है, इटली से। तो आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से ला करके F-35
F-35 फाइटर जेट में अमेरिका ने कहाँ कहाँ से ला करके फिट किया है। अब देखिए, अब कह रहा है कि F-35 यूनाइटेड किंगडम इंडस्ट्रियल पैरा पार्टिसिपेशन मतलब कह रहा है कि फौज लोग जो इसमें बैठेगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से मार करता है, कहाँ कहाँ से ही जो है से करता है। पहला F-35 क्या है, F-35 कह रहा है कि एफ द फ्यूसलेज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। देखिए ये जो है से जब इसमें बैठने के लिए हेलमेट सेल चाहिए, जेनटेक्स हेलमेट चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। इंटीग्रेटेड क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। अगला है पायलट फ्लाइट जो है इक्विपमेंट चाहिए, सर्वाइटेक चाहिए, और जो कि यहाँ बैठने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हनीवेल एरोस्पेस चाहिए, मतलब बैठने के लिए जगह भी चाहिए। अगला है इजेक्शन सीट चाहिए। कौन सा सीट चाहिए, जो कि ऐसे धक से दबाए और फक से ऊपर के फेंक देना चाहिए, ताकि चलाने वाला व्यक्ति बच सके। अगर जहाज जो है से क्रैश करे तो भी वो बच सके। इतना ऊपर फेंक देना चाहिए, कम से कम 100 फीट ऊपर फेंक देना चाहिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम पायलट के ना हो। अगला है फ्यूसलेज रिमोट जो है से यहाँ पे लगाया गया है, और स्टोबल फैन जो है से यहाँ पे लगाया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है से इस जगह पे सेट किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग लेजर है, देखिए टारगेट जब करता है तो इस जगह से करता है। अगला है इन फाइटिंग द रिफ्यूलिंग प्रोब यहाँ से भर देता है। रिफ्यूलिंग प्रोब जो है से कहाँ से, कैब होम से भर देता है। इलेक्ट्रिक पावर दिया गया है यहाँ पे, लाइन बिजली वाला। एविएशन दिया है। एडिशनल इंडस्ट्रियल देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन सा ऐड किया है इसमें। जीए है, बीएस सिस्टम है, जीए एविएशन है, एमबीडीए रेथियम है, ये सब चीज़ इसमें डाला गया है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि इसमें कौन कौन जगह पर कौन सा क्या क्या चीज़ें चाहिए और कहाँ कहाँ पर सेट किया गया है। चलिए तो आप लोगों को इतना पता चल गया। चलिए अब आते हैं, अब इसके बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। पहला है कि क्या है F-35। F-35 आखिर है क्या, यहाँ से चलिए जानते हैं F-35 आखिर है क्या। F-35 क्या है, कह रहा है कि F-35 आखिर है क्या। यह अमेरिका का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब होता है कि स्टील्थ इतना लगाया हुआ हो कि ताकि वो रडार में आए ही नहीं, रडार में पता ही नहीं चले, दुश्मनों को पता ही नहीं चले। तो ये जो है स्टील्थ फाइटर जेट है। तो कहाँ की F-35 है, F-35 US, कहाँ के है, US यानी अमेरिका। कहाँ के है, अमेरिका के है। कहाँ के है, अमेरिका। कहता है यह हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह हमला कर सकता है। F-35 जो है से तीनों जगह हमला कर सकता है। इसकी स्पीड लगभग 1930 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 1930 किलोमीटर सफ़र करता है। अगला कर है इसका रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है। मारने की क्षमता इसको कितना है, 2200 किलोमीटर है। अगला है पायलट एक ही बैठ सकता है, ये नहीं कि 2 बैठ सकता है। पायलट का सीट कितना है, तो एक ही है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसमें दिया है, रडार से छुपा सकता है। इतना इसमें रडार स्टील्थ कर दिया गया है कि इसको रडार से छुपा सकता है। चलिए आगे है कि AI बेस्ड है, टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। जो कि AI बेस्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी यदि पायलट मर भी जाए फिर भी जब उसको उसमें सेट कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिक फाइट करना, अपने मतलब मारना चालू कर देता है उसमें। इसमें ये सिस्टम AI के मतलब यही होता है। चलिए फाइटर जेट का मुख्य पार्ट क्या है, तो मुख्य पार्ट है क्या, तो रडार एंड सेंसर। जिसमें क्या लगाया गया है, रडार और सेंसर लगाया गया है। F-35 में रडार और क्या लगाया गया है, तो सेंसर लगाया हुआ है। चलिए रडार सेंसर यानी दुश्मन की जगह मिसाइल और टैंक को खोता है।
इसमें सेंसर से ही पता लगा लेता है कि दुश्मन कहाँ है, मिसाइल कौन सा आ रहा है, और टैंक को खोजता है, टैंक कहाँ कहाँ है, उसी पर हमला डायरेक्ट करता है सेंसर की वजह से। और कितनी डिग्री निगरानी रखता है, तो 360 डिग्री निगरानी पर करता है, निगरानी करते हैं ये जो है से। और इसमें कुकपिट लगाया है। कुकपिट क्या मतलब होता है, पायलट जहाँ बैठता है वहाँ कुकपिट रहता है। हेलमेट में स्क्रीन होती है जिससे पायलट हर दिशा देख सकता है। हेलमेट जो पहना हुआ रहता है पायलट, उसमें स्क्रीन होता है और उस स्क्रीन से चारों तरफ जो है से पायलट देखता है। और अगला है इंजन। चलिए इंजन के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि जेट को बहुत तेज गति देता है। जो इंजन जो है उसको इतना तेज गति देता है कि F-35 में प्रैट एंड वाइटनी F-135 इंजन होता है उसमें, जो कि पूरा तेज गति से भागने का पावर होता है उसमें। वेपन्स में यानी अंदर मिसाइल होता है और बम छिपे रहते हैं, जिससे जेट जो है से रडार में कम दिखता है और डायरेक्ट उसको टैंक को खोजता है और मिसाइल को खोजता है और डायरेक्ट इस मिसाइल है से उस पर छोड़ देता है और बम डायरेक्ट गिराता है। इसका विंग्स जो है से उड़ान को स्थिर रखता है। उड़ान को क्या रखता है, स्थिर रखता है। ये नहीं कि पूरा तेजी से कम, जितना उसको भगाना चाहे वैसा उसमें लगाया हुआ है विंग्स यानी पंखा लगाया गया है उसमें चारों तरफ से। उड़ान को स्थिर रखता है। मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं, मिसाइल भी उसमें क्या कर सकते हैं, किसमें, विंग्स में मिसाइल भी लगाया जा सकता है। और लैंडिंग के लिए उसमें गियर दिया गया है। लैंडिंग के लिए उसको गियर, जैसे बाइक में गियर रहता है उसी तरह उसमें भी गियर दिया हुआ है लैंडिंग के लिए, जो कि जहाँ नीचे रहता है, जो कि जब उड़ान भरता है तो पैक हो जाता है गियर, और जब लैंडिंग होने लगता है उसके बाद ऐसे ओपन हो जाता है और धीरे धीरे करके ज़मीन पर उतरता है। तो मिसाइल भी लगाए जाते हैं और लैंडिंग गियर भी लगाया गया है। जमीन पर उतरने के लिए पहिए दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, पहिए। और पहिए के वजह से ही उसमें भी गियर सेट किया गया है। चलिए आगे बताते हैं कि फाइटर जेट काम कैसे आखिर करता है। इतना पावरफुल F-35 है जो कि अमेरिका कंपनी ने बनाया है, अलग अलग देश से हर एक पार्ट मंगा करके इसको बनाया है। इतना पावरफुल है तो काम कैसे करता है, तो काम करता है, इसमें ये दिया गया है कि इंजन हवा को खींचता है। इंजन जो है हवा को क्या करता है, खींचता है और फ्यूल जलता है। फ्यूल जब जलता है तो तेजी से गैस बनाती है, और जब गैस बनाती है तो पूरा तेजी से उड़ान भरता है, तेजी से, और गैस पीछे निकलती रहती है और तेजी से उड़ान भरता है और आगे जेट जो है से उड़ता रहता है। इसे जेट प्रोपल्सन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्सन कहते हैं, जेट प्रोपल्सन कहते हैं। चलिए आगे है कि अमेरिका का स्टील्थ बॉम्बर आखिर नॉर्थरोप ग्रूमन B-2 स्पिरिट, ये जो है से एक होता है फाइटर, एक जो है से टैंक उनको खोजता है, मारता है। एक है बॉम्बर, जो जेट है इमेज में आप लोग देख रहे हैं, ये जो है सो डायरेक्ट खाली बमबारी करता है। जहां मतलब देखा कि उस देश पर कंप्लीट सिर्फ बम गिराना है, तो बॉम्बिंग करने के लिए ये जो है से बॉम्बर जेट है, ये है अमेरिका की ही बनाया हुआ है। आप लोग देखिए कि इंजन किस तरह से इसमें है, इंटीग्रेटेड इंजन लगाया हुआ है। कौन सा इंजन लगाया हुआ, इंटीग्रेटेड। और सेफ्ट ड्राइवन क्या है, तो सेफ्ट ड्राइवन लिफ्ट है जो स्टील्थ वैरायटी का बनाया हुआ है। ये भी जो है बॉम्बर से किस चीज का बनाया हुआ है, स्टील्थ का। और सुपरसोनिक इंटलेट लगाया हुआ है। कौन सा, सुपरसोनिक। और कंपोजाइट डक्ट भी लगाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि रेडियल ऑगमेंटर लगाया है, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंटीग्रेशन लगाया हुआ है। आप लोग यहाँ देखिए कि सिंगल स्टेज HFT, फर्स्ट स्टेज में LHP लगाया हुआ है, LPT के आप लोग यहाँ पे इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि इतना पर लगाया हुआ है। और सेंसर भी इसमें दिया गया है, सेंसर भी इसमें दिया गया है। गियर जो है 60% दिया हुआ है। गियर कितना दिया हुआ है, तो 60%। जो गियर बॉक्स है कि यहाँ पे छपा हुआ है, गियर बॉक्स का स्पेस यहाँ पे है। कंट्रोल एंड एसेसरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। रेडियल ऑगमेंटर जो है, रेडियल ऑगमेंटर इस जगह पे दिया हुआ है, रेडियल। अगला है जो गियर का सिस्टम जो है कितना परसेंट है, तो 60%। और रोल्स रॉयस जो है 40% है। कितना परसेंट है, 40%। स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, इसमें किस तरह से बनाया गया है, स्ट्रक्चर माने बनावटी जो है से सिस्टम इंटीग्रेशन की तरह किया गया है। और अगला है स्टेज कंप्रेसर दिया हुआ है। और कितने स्टेज है, तो 3 गो स्टेज, यानी फैन जो है इसका पंख
हवा देने के लिए जो है से कितना है, 3 है। कितना है, 3 स्टेज में किया गया है। और इसको बॉम्बिंग करने के लिए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन बॉम्ब कहाँ पे रखता है। पहला है इलेक्ट्रो हाइड्रोस्टैटिक एक्सुएशन सिस्टम, जो है से पीछे के विंग्स के पीछे रखता है। तीसरा है बियरिंग स्वाइबल डक्ट स्टूवल द वैरायटी, ये जो है से सबसे पीछे वाला भाग में डाल देता है। और एडवांस एक्सीमेट्रिक नोजल जो है तो इसी में आन के मिला देता है, बियरिंग में ही लान करके एडवांस वाला जो है नोजल जो है से मिला देता है। इंजन फैन डक्ट द हीट एक्सचेंजर जो है से यहाँ पे है, यहाँ से आप लोग देखिए कि इस जगह पे रखा हुआ है और इसी में ला करके इसको डाल देता है। कौन सा, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर भी इसी में डाला हुआ है। अगला है इंटीग्रेटेड इंजन। इंटीग्रेटेड इंजन जो है यहाँ से उठ के बीच में सीधे इसी में मिला देता है स्टार्टर, यानी सारा कुछ सिस्टम बीच वाला में ही ज़्यादा मात्रा में। अब फैन जो है से यहाँ बीच में डाला हुआ है, जो कि स्टूल वैरायटी है, और सुपरसोनिक इंटेलेंट है से बगल में दिया हुआ है। इंटली शिफ्टेड जो है से कंपोजिट साइट जो है से यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं कि B2 बॉम्बर आखिर है क्या। फाइटर तो बस बता दिए कि फाइटर कैसे काम करता है, और बॉम्बिंग के कौन कौन सा, बॉम्बिंग के कितना % क्या था, और कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ लगा हुआ है, आप लोग देख लिए। अभी काम कैसे करता है, जैसे फाइटर कैसे काम करता है, उसको कैसे गति दिया जाता है, क्या खोजता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है, वो सारी चीज़ आप लोगों को बता दिए। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं B2। B2 के मतलब देखिए, फाइटर के मतलब होता है कि अमेरिका ने सब, मान लीजिए फाइटिंग करने वाला है तो उसको में वो कोड लगा देता है F1 F2 F3, जो कि F30 के बारे में आप लोगों को बताते हैं, एक कोड लगा देता है। उसी तरह बॉम्बिंग करने वाला जो वायुयान रहता है, यानी जो विमान रहता है, उसके बारे में B2 B3 B17 एडवांस वाला में हर एक में ऐसे लगाया जाता है। तो B2 बॉम्बर आखिर क्या है, यह तो है अमेरिका के। कहाँ के है, तो अमेरिका के है। अमेरिका जो कि स्टील्थ न्यूक्लियर है, क्या है, स्टील्थ न्यूक्लियर बॉम्बर यानी एयरक्राफ्ट है, जो कि रडार से बहुत कम दिखाई देता है, बहुत माने दिखाई ही नहीं देता है आप लोग कहिए तो, और जो न्यूक्लियर और हेवी बॉम्ब्स ले जा सकता है। ये जो है हेवी, एक 18,000 टन के बम लेके और सीधे पटक देगा सीधाने। तो इसको पावर इतना है जो कि न्यूक्लियर और हेवी बम ले जाने के लिए क्षमता है B2 के। और पे लोड लगभग कितना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख पाउंड बम। कितना पाउंड बम, 4 लाख। अब एक और जो है से 40,000 है। कितना, 40,000 पाउंड बम। कितना, 40,000 पाउंड बम। अगला है फ्लाइंग विंग द डिजाइन द ट्रिंगल शेप। कैसा शेप इसका दिया गया है, तो ट्रिंगल शेप दिया गया है। कैसा शेप दिया गया है, ट्रिंगल शेप। कैसा शेप दिया हुआ है, ट्रिंगल शेप दिया हुआ है। चलिए, बॉम्ब के मुख्य पार्ट है फ्लाइंग विंग बॉडी। फ्लाइंग विंग उड़ेगा और पूरा जहाज पंख की तरह बना है। पूरा जहाज जो है से पंख की तरह बना हुआ है। ये कौन सा जहाज है, B2। B2 यानी बॉम्बर जहाज है। तो पूरा जहाज पंख, और रडार में कम दिखता है। बम, इसमें बड़े बड़े बम रखे जाते हैं, इसमें बड़े बड़े बम रखे जाते हैं। इसमें जेट इंजन है, 4 पावर इंजन है। कितना है, 4 पावर। नेविगेशन सिस्टम है, और इसमें GPS है। क्या है, GPS लगाया है। GPS का मतलब होता है कि जो कि हम लोग मैप के अनुसार मैप में यूज करते हैं GPS, उसी तरह इसमें भी GPS डाला हुआ है। आप लोग GPS यूज ज़्यादा करते होंगे। कभी कभी ये जो गूगल में GPS लगा हुआ होता है, अवारी कहाँ ले जाता है। कभी कभी आप लोग जब कहीं जा रहे होंगे और GPS का यूज कर रहे होंगे तो कभी कभी मिस्टेक कर देता है, कहाँ खेत खलियान में उतारने लगता है। तो इसमें मिस्टेक वाला चीज़ें हैं। तो चलिए, तो इसमें GPS भी नेविगेशन लगाया हुआ है। बॉम्बर जेट कैसे हमला करता है उसको बताते हैं। ये तो स्टील्थ है, जो कि दुश्मन के इलाकों में जाता है सीधे, और रडार से बचकर उड़ता है। रडार से बचकर, उसको रडार में दिखाई ही नहीं देता है, और टारगेट को पहचान करता है और बम खुलता है। टारगेट को पहचान करेगा, बम खुलेगा, और धड़ल्ले से वही बम जो है से पटक देगा। अब बम गिराता और वापस लौट जाता है। इसको कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट टारगेट सेट करेगा, जाएगा, बम गिराएगा, वापस सीधे अपनी जगह पर पहुंच जाएगा।
चलिए, अमेरिका का नया बॉम्बर यानी फ्यूचर का नॉर्थ ग्रूमा B-21 राइडर का नाम का है ग्रूमन जो है B-21 राइडर है, जो कि B-2 का नया वर्जन है, ज़्यादा स्टील्थ है और AI जो है से ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटी बनाया है। अमेरिका के लगभग 100 बम्बर बनाने की योजना कर रहा है। तो अमेरिका जो है से कितने बम्बर जहाज बनाने के लिए योजना यानी टारगेट सेट किया है 100, आप लोग समझ जाइए। और भारत में अभी तक ऐसा कोई बॉम्बिंग करने वाला कोई जहाज नहीं बना है और उसका टारगेट है 100 के। समझिए कैसे, तो सुपर पावर अमेरिका है ही, लेकिन फिर भी कितना पावरफुल बनने के लिए सोच रहा है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में बता देते हैं कि अगला एयरक्राफ्ट आखिर है क्या। तो एयरक्राफ्ट जो है से बताते हैं, एयरक्राफ्ट जो है से इसके प्रकार क्या हैं और काम क्या है। पहला नंबर में F-35 फाइटर जेट है जो कि हवा में लड़ाई करता है। आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं कि F-35 जो है, F-35 फाइटर जेट वो हवा में क्या करता है, लड़ाई करता है, ठीक है। B-2 जो है यह स्टील्थ बम्बर है जो कि रडार में नहीं दिखता है और भारी बम गिराता है, इसका भारी बम गिराना है। और B-21 है से फ्यूचर बम्बर है यानी अगली पीढ़ी का स्टील्थ बम्बर है, ये आने वाला है अगली पीढ़ी में। अभी 5th जनरेशन में F फाइटर F-2 जो है और अगला आने वाला है B-21। तो आप लोगों को इस जहाज F-35 और B-2 और B-21 के बारे में कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगला हमारा देश जो भारत है, हमारा कंट्री, वो कौन सा जहाज बनाने वाला है और एक जो जहाज बना हुआ है उसके बारे में बेहतरीन ढंग से इसी तरह से आप लोगों को लेकर वीडियो हम आएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं उसमें क्या क्या चीज़ें बताएं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इस जहाज का नेविगेशन क्या क्या चीज़ें हैं से। आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।